हिमाचल विधानसभा के पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सदन में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तो विधानसभा स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट में। जैसा कि पहले से तय माना जा रहा था, हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन ठीक वैसा ही देखने को मिला। कांग्रेस के तीखे तेवर दिखे और सरकार को घेरने का प्रयास दिखा। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नियमों का हवाला देते हुए ठुकरा दिया। तो बात कहनी तो वो कही। अब इनको इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि मानना चाहिए, इनको आभार व्यक्त करना चाहिए और जाकर के सब लोगों के बीच में जाकर के इस बात का जो है वो मनाना चाहिए, इनको प्रसन्नता होनी चाहिए। तो बात कहनी तो वो कही। अब इनको इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि मानना चाहिए, इनको आभार व्यक्त करना चाहिए और जाकर के सब लोगों के बीच में जाकर के इस बात का जो है वो मनाना चाहिए, इनको प्रसन्नता होनी चाहिए। दरअसल हिमाचल की विधानसभा में 68 विधायक हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 यानी 23 सदस्यों का होना जरूरी है। ऐसे में शुक्रवार को जब कांग्रेस उपचुनाव में मिली हार के सवाल पर सरकार की गिरती लोकप्रियता और जनता के टूटते विश्वास को लेकर ये प्रस्ताव लाई तो उसे नियमों का हवाला देकर ठुकरा दिया गया। कांग्रेस के 22 विधायक हैं। हमें जो है माकपा के श्री राकेश सिंघा जी का समर्थन और ये 23 लोगों का जो है सिग्नेचर है और 1/3 MLA चाहिए थे ये अविश्वास प्रस्ताव मूव करने के लिए। हमारा नंबर पूरा है और इसके बावजूद जो है मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है और जो है टोटलिटी के आधार पे, क्योंकि ये सरकार क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, ये सरकार जो है अथॉरिटी खो चुकी है, प्रदेश की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। विपक्ष के प्रस्ताव को सदन में ठुकरा दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के नेता लगातार निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ 23 सदस्य होने का दावा करते रहे, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके बाद विपक्ष हंगामा करते हुए सदन से बाहर आया और अपना विरोध दर्ज करवाया गया। धर्मशाला में होने वाला शीतकालीन सत्र काफी हंगामेपूर्ण पहले दिन से ही दिखाई देता रहा। शोकोद्गार यहां पर हुआ और बाहर विधानसभा सदन के बाहर स्वर्ण जाति आयोग का एक बड़ा हमला सरकार के ऊपर जरूर होता दिखाई दिया। और जैसे पहले तय माना जा रहा था, विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, वो लेकर भी आया, लेकिन उसको इस वजह से ठुकरा दिया गया क्योंकि 23 जो जरूरत थी 2/3 बहुमत के, वो चेहरे सदन के भीतर कांग्रेस के उपस्थित नहीं थे। नियमों का हवाला देकर विधानसभा अध्यक्ष ने उनके अविश्वास प्रस्ताव को ठुकरा तो जरूर दिया है, लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस के तेवर को वो कुंद कर पाएंगे ये जरूरी नहीं माना जा सकता। ये भी माना जा सकता है आने वाले 5 दिन का ये सत्र इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता आपको दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस के तेवर इस अविश्वास प्रस्ताव के ठुकरा दिए जाने के बाद भी कहीं नरम पड़ते नहीं दिखाई देंगे। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, धर्मशाला।